हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव सीधा सीरीज के एपिसोड 5 के पार्ट 2 को। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए ताकि स्टोरी आप लोगों को अच्छे से समझ जाए। और अगर इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड में आके राक और मुझ शॉपिंग करके घर वापस आते हैं। राक मुझसे कहता है कि वो तीखा खाना नहीं खाएगा, तो उसने जैसा एलन पे बनाया था अगर वो घर पे भी वैसा ही बनाने वाला है तो वो उसका बना हुआ खाना नहीं खाएगा। मुझ उसे कहता है कि हाँ वो जानता है, उसने एलन पे भी एक ही पीस मछली खाई थी और 1 लीटर पानी पी लिया था। राक कहता है क्योंकि वो बहुत तीखा था। तभी वहाँ पर वही लड़की आती है जिसने मॉल पे वीवी और मुख को शॉपिंग करते देखा था और ये लड़की राक की कजन सिस्टर होती है। वो राक से आकर कहती है कि वो उसका कॉल क्यों नहीं उठा रहा था। मुत राक से पूछता है कि वो लड़की कौन है। राक उस लड़की को बोलता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। वो लड़की कहती है कि वो उसे देखकर ऐसे नाराज क्यों हो रहा है, उसकी छोटी बहन उससे यहाँ पर मिलने आई है। राक कहता है कि सॉरी, पर उसकी बस एक ही बड़ी बहन है तो किसी को भी अपनी बहन नहीं बनाएगा। वो लड़की मुत को देखकर कहती है कि ये लड़का कौन है, क्या ये उसका नया नौकर है? ये तो गाँव का देहाती गवार लग रहा है। मुत उसकी बातें सुनकर अपने कपड़ों की तरफ देखने लगता है। वो लड़की कहती है तो क्या यही राक का नया लड़का है? क्या वो जानता है कि कल वो मॉल में थी और वहाँ उसने राक के सेक्रेटरी और उसके बड़बोली दोस्त को देखा। वो उन्हें वहाँ देखकर सरप्राइज हो गई कि वो लड़कों के कपड़े खरीद रही थी, क्योंकि वो लोग जैसे कपड़े खरीद रहे थे वैसे तो कपड़े राक मर कभी नहीं पहनेगा। इसके बाद उसने राक को कॉल किया पर राक उसके कॉल को पिक नहीं कर रहा था। उसे लगा राक अपने काम में बिजी होगा पर वो तो यहाँ मजे ले रहा है। राक उसकी बातें सुनकर गुस्सा हो रहा होता है। वो उस लड़की को कहता है कि क्या वो फ्री है। वो लड़की कहती है कि हाँ। राक उसे कहता है ये अच्छी बात है, वो उससे जेलस है क्योंकि राक बहुत ज्यादा थका हुआ है और इसीलिए वो उन लोगों के साथ नहीं रहता जिनके पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम होता है, खास करके उसके जैसे फ्री लोग जो दूसरों के मामलों में हमेशा घुसते रहते हैं। अगर राक के पास उसके जितना फ्री टाइम होता तो वो घर पे रहकर आराम करता, तो उसे भी ऐसा ही करना चाहिए या फिर पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ना कि अपनी बकवास बातों से लोगों को ये दिखाना कि वो कितनी कम अकल है। वो लड़की उसकी बातें सुनकर गुस्सा होने लगती है। राक उसे कहता है कि क्या हुआ, क्या सच बात से उसे बुरा लग गया? वो लड़की कहती है कि वो कुछ भी बोल रहा है, उसके पास तो जरा भी तमीज नहीं है। कौन सा इंसान अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा करता है जो उससे मिलने उसके पास आई हो? राक उसे कहता है कि उसने उसे पहले ही कहा है कि उसकी कोई भी छोटी बहन नहीं है और वो अपना टाइम किसके साथ बिताता है इससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है। वो लड़की कहती है कि वो तो उसकी फिक्र कर रही है क्योंकि वो उसकी फैमिली के मेंबर है। वो नहीं चाहती कि राक की वजह से उसकी फैमिली की इज्जत खराब हो। वो अच्छे से जानता है कि उसके मॉम के साथ क्या हुआ था, तो उसे बस उसकी मॉम की परवाह है। क्योंकि वो उसकी मॉम की हेल्प नहीं कर सकती तो उसे उसकी मॉम की परवाह होती है। उसे दुख होता है उसके मॉम को ऐसे लाइफ जीते देखकर। वो नहीं चाहती कि राक का भी हाल उसकी मॉम की तरह हो। उसके मॉम के साथ तो बुरा हुआ, अगर लोगों को राक के बारे में भी पता चलेगा और सारे लोग उसके बारे में भी बातें करने लगेंगे कि वो भी अपने मॉम के नक्शे कदम पे चल रहा है। क्या उसने कभी सोचा कि इससे उसके फैमिली की इमेज का क्या होगा? उसकी ये सारी बातों को सुनकर राक बहुत सैड हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मुझ भी सोचने लगता है कि ये लड़की आखिर क्या कहे जा रही है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आता। राक अपने आंसू कंट्रोल कर लेता है और वो रोता नहीं। वो उस लड़की से कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड कैसा है, क्या वो ठीक है? वो लड़की कहती है कि क्या वो बात बदल रहा है? राक कहता है कि नहीं, उसी ने फैमिली की बातें पहले शुरू की तो राक को भी उसकी फिक्र हो रही है। वो कहती है कि उसे उसके बॉयफ्रेंड की फिक्र क्यों हो रही है? राक कहता है कि उसने तो सुना कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को बहुत बड़ी अमाउंट दी है उसके बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसके बिजनेस का क्या हुआ? वो लड़की कहती है तो इससे राक को क्या मतलब? राक कहता है कि उसे पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए। वो लड़की कहती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को पैसे दिए, इससे राक का कोई भी मतलब नहीं है। राक कहता है कि क्या वो जानती है कि उसके बॉयफ्रेंड का काम फ्लॉप होने वाला है? वो लड़की कहती है कि वो झूठ कह रहा है, उसे उसकी बातों पे भरोसा नहीं है। राक कहता है कि ठीक है, पर उसके बॉयफ्रेंड ने उसे क्या कहा कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इन्वेस्टमेंट के पैसे बहुत ही जल्दी वापस मिल जाएंगे, उसे थोड़ा और टाइम दे। क्या उसे उस पे भरोसा नहीं है? और क्या वो जानती है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड को लास्ट मंथ ही हुक्स उठाते देखा? वो लड़की कहती है कि ये सब सच नहीं है। राक कहता है कि इसीलिए राक ने उसे बोला था कि वो दूसरे लोगों के मामलों में अपनी नाक ना घुसाए और पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। दूसरों के इंसल्ट करने से पहले
पहले उसे अपने बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि जब वो लास्ट में हार जाती है तो उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। वो बस यही कह पाती है ये सारी बातें सच नहीं है। वो लड़की उसे कहती है कि क्या वो उसकी इंसल्ट कर रहा है। वो अपने मॉम को ये सारी बातें बताएगी और राक के मॉम को भी कहेगी कि राक ने उससे किस तरह से बात किया। राक कहता है कि अब जैसे ही राक ने बोलना शुरू किया तो डर कर भागने लगी। वैसे उसने अभी राक को खुद ही कहा है कि उनकी फैमिली में सारे लोग मर्दों के पीछे पागल हैं और वो भी तो उनके फैमिली का ही पार्ट है, तो इसीलिए वो भी ऐसी है। लड़की नाराज होकर कहती है कि वो राक के जैसी नहीं है। वो पैसे से लड़कों को नहीं खरीदती, उसने अपने बॉयफ्रेंड को काम के लिए पैसे दिए हैं। राक कहता है कि वैसे दोनों बात बिल्कुल अलग है और क्या वो जानती है कि मर्दों में राक का स्टैंडर्ड उससे बहुत हाई है। ये कहकर वो मुझ का हाथ होल्ड करता है और उसके साथ घर के अंदर चला जाता है, पर अंदर जाते ही वो उसका हाथ छोड़ देता है और सैड होकर जल्दी जल्दी अपने रूम के पास जाने लगता है। वो तो उसके पीछे पीछे होता है और राक अपने रूम पर आकर रोने लगता है। वो आकर गेट नॉक करने लगता है और गेट ओपन करके राक को आवाज लगाने लगता है। राक उसे कहता है कि वो चला जाए, पर मुत नहीं जाता और कहता है कि उसे बस राक से कुछ पूछना है। राक उसे चिल्लाकर वहाँ से भगाने लगता है। मुत फिर भी वहाँ से नहीं जाता और राक से कहता है कि राक ने उसे नहीं बताया कि उसे क्या खाना है। राक कहता है कि उसने मुत को जाने को कहा है। मुत उदास होकर कहता है पर राक ने उसे नहीं बताया कि उसे क्या खाना है और क्या वो राक के पास आ सकता है। राक उसे चिल्लाकर कहता है कि क्या उसे राक की बात समझ नहीं आ रही। उसने उसे जाने को कहा, क्या वो जब उसे धक्के मारकर बाहर निकालेगा तब उसे सुनाई मिलेगा। वो तो उसकी ये बात सुनकर बहुत सैड हो जाता है। राक को भी इस बात का एहसास होता है कि उसने बहुत ज्यादा बोल दिया, पर वो उसे जाने को कहता है कि उसे अकेला रहना है, तो मुत वहाँ से चला जाता है। और मुत के जाते ही राक बहुत रोने लगता है। दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। कई लोग अपने दिल की बातें कह देते हैं, पर कई लोग अपने दिल की बातों को अपने दिल के अंदर ही रखते हैं। लोगों के सामने स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग करते हैं, भले ही वो अपनी लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे होते हैं, पर वो अपना दुख किसी को भी नहीं बता सकते और हमेशा लोगों के सामने स्ट्रॉन्ग रहते हैं और वो लोग हर किसी के सामने नहीं रोना चाहते। और राक भी बिल्कुल ऐसा है, वो हर किसी के सामने बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, पर उसके लाइफ में कई तरह के सैडनेस है जिसे वो किसी को भी नहीं बता सकता। बाहर आने के बाद मुझ डिनर बना कर बैठा होता है। वो राक का इंतजार कर रहा होता है और कंटिन्यू सीढ़ियों की तरफ देख रहा होता है और बार बार घड़ी में टाइम देख रहा होता है। जब ज्यादा रात हो जाती है तो वो खाने को फ्रिज में रख देता है और वो खुद भी खाना नहीं खाता और राक को कॉल करने लगता है। आगे ज्यादा रात हो जाती है और राक को दिखाया जाता है वो सो नहीं पाता। उसे पछतावा होता है कि उसने मुत के साथ बहुत बुरा बिहेव किया। वो उठकर उसके रूम के पास जाता है पर नॉक नहीं करता और सैड होकर उसके गेट पे अपना सर लगाता है। वो रोते हुए नीचे आता है और देखता है कि मुत ने उसके लिए खाना रखा है और प्लेट पे लिखा है कि खाना स्पाइसी नहीं है। वो प्रॉमिस कर रहा है। ये देखकर वो बहुत रोने लगता है और उसमें वही खाना होता है जैसा मुत ने उसके लिए ऑमलेट और राइस बनाया था। वो रोते हुए उसे खाने लगता है। राक ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसे अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान मिलेगा जो बिल्कुल उसके लिए अजनबी है, पर इसके बाद भी वो राक को इतनी अच्छी तरह से समझता है, उसकी जरूरतों का ख्याल रखता है और उसके इतने बुरे बिहेव करने के बाद भी उसका ख्याल रखता है कि वो भूखा ना सोए। और यही सोचकर वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने मुत के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया। आगे सुबह मुत नींद से जगता है और बाहर आता है पर देखता है कि राक रेडी होकर बैठा है। वो मुझसे कहता है कि वो नहाकर जल्दी रेडी हो जाए, वो लोग बाहर जाने वाले हैं। मुत को उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो ये सब क्या कह रहा है। आगे वो लोग महंगे कपड़े के शॉप पे जाते हैं और राक मुत के लिए कई सारे सूट निकलवा रहा होता है। मुत ये सब देखकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। राक उसे कहता है कि वो उसे क्यों रोक रहा है। मुत उसे कहता है कि अगर वो ये सारी चीजें अपने लिए ले रहा होता तो मुत उसे नहीं रोकता, पर वो ये सब मुत के लिए ले रहा है तभी वो उसे रोक रहा है। और वो उन सूट्स के दाम दिखता है जो कि बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। राक कहता है कि हाँ वो मुत के लिए ही ये सब ले रहा है। मुत उसे कहता है पर क्यों। राक कहता है कि वो दोबारा किसी को भी उसकी बेइज्जती करने नहीं देगा, उसे नीचा दिखाने नहीं देगा। ये कहकर वो सूट्स लेने लगता है पर मुत उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ट्रायल रूम पे ले जाता है
है। राक कहता है कि वो बातें कर रहा था तो उसे यहाँ पर खींचकर क्यों ले आया, और राक ये सब खरीदने वाला है और मुत उसे नहीं रोक सकता। मुत उसे कहता है कि क्या वो ये सब इसलिए ले रहा है कि वो मुत का सुगर डैडी है या वो भी उस लड़की की बात से अग्री करता है। राक उसे कहता है कि वो उसकी बात से अग्री नहीं करता। मुत उसे कहता है पर वो मुत के लिए सूट्स तो खरीद रहा है, उसे बदलना चाहता है। क्या ये सब इसलिए क्योंकि वो गाँव वाले मुत को लाइक नहीं करता और मुत कुछ भी पहन लेता है, वो कपड़े पहनने में नखरे नहीं करता। मुत ने राक को कहा था कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे नीचा दिखाए, उसे बस जिंदगी जीने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं और वो ऐसी तरह से जीता है। पर एक बात उसने कभी भी राक को नहीं बताई कि वो जिन लोगों की केयर करता है वो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस बात की वो केयर करता है तो चाहे वो कुछ भी सोचते हो, कुछ भी कहना चाहते हो, वो उनकी बातें सुनता है। तो क्या राक मुत को नीचा समझता है? राक उसे कहता है कि नहीं। मुत कहता है कि क्या राक को उस पे दया आती है? राक कहता है कि नहीं। मुत कहता है कि क्या वो उसके लिए काफी नहीं है, क्या वो उसके लिए अच्छा नहीं है? राक कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुत उसके हाथों को होल्ड करके कहता है कि अगर राक ऐसा सोचता है तब उसकी बातों को सुनेगा, क्योंकि राक ही वो इंसान है जिसके मुख केयर करता है। वैसे उसे फर्क नहीं पड़ता कि उस बिगड़ी बच्ची ने उसे क्या कहा था। राक स्माइल करके कहता है कि क्या मुत ने उसे बिगड़ी बच्ची कहा? वो उसे उम्र में बड़ी है। मुत उसे कहता है तो क्या हुआ, अगर ये उसका होम टाउन होता तो सारे लोग उसे गालियाँ देकर बुलाते। उसकी बातें सुनकर राक स्माइल करने लगता है और कहता है कि पता नहीं वो ये सारी बातें सुनकर कितना ज्यादा गुस्सा हो जाती। मुत स्माइल करके उसे किस कर लेता है। राक उसे कहता है कि वो लोग ट्रायल रूम पर है। मुत कहता है तो क्या उसे लगता है कि बाहर लोग यही सोच रहे होंगे कि वो दोनों सच में कपड़े ट्राई कर रहे हैं। राक कहता है कि क्या उसे ये सब नवल लग रहा है, ट्रायल रूम पर इंटीमेट होना। ये सुनते ही मुत स्माइल करके उसके बिल्कुल करीब आ जाता है और कहता है कि वो एक राइटर को लाइक करता है तो इसीलिए वो बहुत सारी चीजें इमेजिन करता रहता है। राक उसके करीब आकर उसके कान में बोलता है तो क्या वो लोग अपने अपने इमेजिनेशन को यूज करे और वो लोग एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। वो एक दूसरे में बिल्कुल खो जाते हैं कि वो ये बात भी भूल जाते हैं कि वो लोग पब्लिक प्लेस में हैं। वो एक दूसरे के साथ और भी बहुत सारी चीजें करने जाते हैं। ये तभी बाहर से स्टाफ की आवाज आती है कि क्या अंदर सब कुछ ठीक है, और वो दोनों रुक जाते हैं। उन्हें होश आता है, वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। मुत कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, वो लोग बाहर आ रहे हैं, और ये कहकर वो अगेन राक को किस करता है। उसे कहता है कि उसे क्या लगता है कि आदमी क्या सोच रहा होगा कि राक और मुत अंदर झगड़ा कर रहे हैं या फिर इंटीमेट हो रहे हैं। राक कहता है कि चाहे जो हो उस आदमी को नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसने उसका मूड खराब किया है। मुत स्माइल करके उसके कपड़े ठीक करने लगता है। राक कहता है पर मुत को सूट दिलवाने के बाद वो लोग अगेन इंटीमेट होंगे। उसके बाद सुनकर मुत अपना मुंह बनाने लगता है। राक उसे कहता है कि वो उसे नीचा दिलाने के लिए उसे सूट नहीं दिलवा रहा, न ही वो उस पे दया कर रहा है और न ही वो अपने पैसों से उसकी इंसल्ट कर रहा है। वो बस उसे ये सूट देना चाहता है उसके ऑमलेट राइस के बदले। मुत स्माइल करके कहता है कि क्या राक जानता है कि उसके खाने के बदले उसे कुछ देने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? इस बात को जानना कि राक ने उसके बने हुए खाने को खाया और उसकी मेहनत काम आ गई। राक उसके बात सुनकर स्माइल करने लगता है। मुत खुश होकर कहता है कि वो कितना ज्यादा क्यूट है, वो तो ऐसे पागल हो जाएगा, और अब यहाँ से चलते हैं। ये कहकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। आगे हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है जब मुत राक का नॉवल पढ़ रहा था और वो बहुत स्माइल करके उस नॉवल को पढ़ रहा होता है और वो पढ़ता है कि सिजल साउंड का मतलब शर्माना होता है। वो कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि ये गाल है या फिर फ्राइंग पैन। वैसे राक जब भी शर्माता है तो उसके गाल बहुत ज्यादा लाल हो जाते हैं। ये कहकर वो स्माइल करने लगता है और अब आप लोग ये बात तो समझ सकते हैं कि उसने राक को शॉपिंग करते वक्त सिजल साउंड वाली बात क्यों कही थी, क्योंकि उसका चेहरा उस वक्त शर्माते हुए बिल्कुल लाल हो गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।